ओके, तो लास्ट वीडियो में देखिए हमने इस वाले जो ये फिगर है हमारा ना, यहाँ पे हमने देखा था कि जो नॉर्मल आपके नेटवर्क्स थे ना, और एक जो आपके कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क थे, तो फ़र्क क्या रहता था कि ये जो कंट्रोल प्लेन है और डाटा प्लेन दोनों ही मिलेंगे आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्मेट में और हर एक डिवाइस के अंदर। मीन्स जैसे हमने याद होगा आपको, अगर राउटर्स का एग्जांपल लिया था OSPF प्रोटोकॉल के अंदर, तो OSPF में सारे के सारे राउटर आपके अंदर जो रहेंगे सब पे अपनी अपनी राउटिंग टेबल और फॉरवर्डिंग टेबल सब बनी रहेगी, और उन्हीं के बेसिस पे एक राउटर बाकी सारे राउटर तक जाने का या रूट्स तक जाने का सारे डिसीजन लेता था। अच्छा, लेकिन जब कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क आप यूज़ करते हैं तो कंट्रोलर एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे आपके नेटवर्क में रखा रहेगा, राइट। अब वहाँ से एक इंटरफेस के ज़रिए वो जुड़ा रहेगा आपके डिवाइस से, और वो डिवाइस में अब क्या फ़ीचर आएगा या फिर क्या चेंजेस होंगे कि डाटा प्लेन तो रहेगा वही आपका, ठीक है, लेकिन जो कंट्रोल प्लेन था अब वो यहाँ इस डिवाइस में ना हो के आपका कहाँ शिफ्ट हो चुका है, कंट्रोलर के अंदर। इट मीन्स कि जो कंट्रोल करने वाला काम है, मीन्स ये आपका किसको फॉरवर्ड करे डाटा, किस तरह का, और किसे फॉरवर्ड ना करे, राइट। तो वो जो सारा डिसीजंस अभी लेना है वो लेना है आपके कंट्रोलर ने। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये SBI एक टर्म आई है नई, साउथ बाउंड इंटरफेस, एक आएगा देखिए नेक्स्ट में नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। तो ये वाली वीडियो में मैं ज़्यादातर बताने वाला हूँ आपको इन्हीं दो टर्म्स के बारे में, है ना। तो काफ़ी जगह हमारे आगे आने वाली वीडियोज़ में ये यूज़ होगी, और ये समझ लीजिए आपका पूरा जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है वो सारा इसी का गेम है, SBI का और NBI का, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे। तो चलिए मैं अभी किस एंगल से ट्राई करूं आपको, लेट्स से स्टार्ट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक बार ना आपको एक रफ़ ओवरव्यू देता हूं, है ना। जैसे ये मान लीजिए आपके पास एक राउटर है या मान लीजिए आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपका, ये 3 राउटर्स हैं, R1, R2 एंड R3, राइट। चलिए, और ये जो राउटर्स हैं आपके, पहले तो सारा का सारा इनका इंडिविजुअल गेम था कि इंजीनियर इनको कंसोल से या टेलनेट SSH से 1 बाय 1 कॉन्फ़िगर करता था। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है, नेटवर्क में एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे है हमारा कंट्रोलर, ठीक है। चलिए, अब ये है आपका कंट्रोलर, और हम बात करेंगे आगे कि मल्टीपल बहुत सारे तरह के कंट्रोलर्स हो सकते हैं, कोई ओपन सोर्स है, कोई सिस्को का प्रोप्राइटरी एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, अब ये कंट्रोलर जुड़ा रहेगा आपका डिवाइसेस के साथ। तो इस तरह से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको एक राउटर तक जोड़ने का, ठीक है, और इट कैन बी लाइक दिस। अच्छा, अब इंटरफेस का मतलब समझिए ज़रा क्या है। मान लो मुझे इंटरनेट चलाना है, तो मुझे चाहिए होगा एक एप्लीकेशन लेयर का सॉफ्टवेयर लाइक ब्राउज़र। तो ब्राउज़र के बिना आपको पता है मैं इंटरनेट नहीं चला सकता। तो यहाँ पे एक्चुअली ब्राउज़र क्या कर रहा है, देखो, ये जो मेरा कोई गूगल क्रोम होगा या एज है या फिर मेरा मोजिला फायरफॉक्स है, ये जुड़ा है मेरे लाइक जो मेरा पीसी है या लैपटॉप है, ये मेरे राउटर से जुड़ा है, फिर राउटर ISP से जुड़ा है। पर अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो ब्राउज़र है, देखिए यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ब्राउज़र पे जैसे आप कोई एड्रेस डालते हो तो वो जैसे डायरेक्टली आपका किसी वेब सर्वर से जुड़ा हुआ है, यस और नो। तो यस, ये एक एग्जांपल है इंटरफेस का, है ना। तो कि कैसे आपका कंप्यूटर इंटरनेट को यूज़ करने के लिए एक इंटरफेस यूज़ करता है जिसका नाम है आपका ब्राउज़र, एक एग्जांपल। दूसरा, जब आपके पास हाथ में जो स्मार्टफोन टच फ़ोन है आपका, उसमें आपको इनपुट देनी है तो क्या करते हैं आप, टच करते हैं। तो वो जो उसकी स्क्रीन है, डिस्प्ले है, उस पर जो आपका टच करने का प्रोसेस, तो वो जो डिस्प्ले आपके लिए किसका काम कर रही है, इंटरफेस का, समझ रहे। आप इनपुट दोगे और उधर से आपको कोई आउटपुट मिलेगी, तो ये फंक्शन कहलाता है इंटरफेस। तो इंटरफेस सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है। जैसे राउटर का कंसोल लेना है आपको, तो वो जो कंसोल पोर्ट है वो भी क्या है, एक इंटरफेस है, फिजिकल इंटरफेस है, ठीक। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे ये नॉर्थ बाउंड इंटरफेस एंड साउथ बाउंड इंटरफेस, तो इसका क्या मसला है एक बार देखिए। ये यहाँ पे बीच में पूरा नेटवर्क होगा, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, जैसे ये पूरी कनेक्टिविटी रहेगी आपकी। तो मुझे क्या मतलब है कि इस कनेक्टिविटी के थ्रू ये जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहेगा, दिस वन, ये जो प्रोटोकॉल या कुछ भी जिसकी आप प्रोग्रामिंग की हम बात करेंगे आगे, तो ये है आपका इंटरफेस, और जिसको हम जानते हैं SBI, ठीक है। सो आपका साउथ बाउंड इंटरफेस।
तो साउथ बाउंड इंटरफेस का काम क्या हुआ है, आप अगर देखेंगे ध्यान से, कंट्रोलर को नेटवर्क डिवाइसेज से जोड़ना। ठीक है, कंट्रोलर देखो, अभी हमने कंट्रोलर का क्या काम पढ़ा था कि 1 to 1 इनको कॉन्फ़िगर ना करें, कंट्रोलर पे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आप डाल लेंगे और वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे चली जाएगी, R1 R2 R3 पे। यही था ना ऑटोमेशन, मीन्स कि ऑटोमेटिकली सारी कॉन्फ़िगरेशन, सारी ट्रबल शूटिंग और वो सब हो जाए। अच्छा, तो अब सोचने वाली बात ये है कि कंट्रोलर्स आर स्मार्ट। ठीक है, मान लो अगर मैं जैसे बात करता हूँ नॉर्मली कि स्मार्टफोन है, आपका लैपटॉप है, आपका प्रोसेसर है, तो क्या ये स्मार्ट है? आपका आंसर होगा यस, बट आई वुड से कि नो, ये डम्ब है। कैसे? जब तक आप नहीं बताएंगे ना इनको क्या करना है, कंट्रोलर को नहीं बताओगे कि किस तरह की एंट्रीज इनकी टेबल में डालनी है, किस तरह के फंक्शंस आपको कंट्रोल करने हैं इन राउटर के, तो फिर वो कैसे डिसाइड कर पाएगा आगे फॉरवर्डिंग टेबल एंड फॉर उसका आपका क्या बोलते थे, डाटा प्लेन के फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो ये आपको बताना पड़ता है कंट्रोलर को। अच्छा, अब हम आगे करेंगे डिस्कस, जब आपको तो पता चलेगा कि बहुत सारे तो ऐसी अप्रोच आती है जिसमें ये जो कंट्रोलर, ये जो आपकी है तो प्रोग्राम, अगेन मैंने बोला था ये क्या है, प्रोग्राम है जो रन कर रहा होगा किसी सर्वर पे। अब ये सर्वर आपका फिजिकल भी हो सकता है, कोई वर्चुअल मशीन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे डाटा सेंटर की बात करें तो अब इसको इनपुट चाहिए होगी कंट्रोलर को, तो जिस सर्वर पे आपका चल रहा है ये कंट्रोलर, उसी सर्वर पे आप एक और एप्लीकेशन, जैसे पुट्टी है मेरा, आप देखिए एक एग्जांपल, ये पुट्टी आपने यूज़ कर लिया लैपटॉप पे। ठीक है, और लैपटॉप पे ही आपने लगा दिया है ईथरनेट केबल, अगर आपको याद हो तो TFTP सर्वर के थ्रू। अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें मेरी सेम लैपटॉप पे है, मेरा टर्मिनल भी पुट्टी और मेरा TFTP सर्वर भी। अब दूसरा केस भी आता है कि जब आपका TFTP सर्वर कहीं और हो सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे, और कंसोल मैं यहाँ अपने लैपटॉप से ले रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, तो दो सोल्यूशन सेम यहीं पे यहाँ पे भी आते हैं आपके, कि कंट्रोलर वाले डिवाइस पे भी आपका एक ऐसा क्या बोलते हैं एप्लीकेशन हो सकती है जिसके थ्रू आप कंट्रोलर को इनपुट दोगे। अगेन मैं फिर बोलता हूँ, कंट्रोलर को इनपुट मिलेगी जो वही आगे यहाँ पे जाएगी, समझिए। तो अगर आप बात करेंगे तो इस तरह का भी आपका आर्किटेक्चर मिलेगा आपको, कि जैसे ये कहीं और होगा आपका एप्लीकेशन। ठीक है, लाइक दैट। तो यहाँ जो इस एप्लीकेशन से ये जुड़ेगा, सी, ये आपका कहलाएगा नॉर्थ बाउंड, आपका सॉरी फॉर दैट, नॉर्थ बाउंड इंटरफेस, दिस वन। तो आई होप ये क्लियर है आपको। मीन्स जिस इंटरफेस के थ्रू या जिस प्रोटोकॉल के थ्रू या जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू आपके कंट्रोलर को इनपुट मिलेगी किसी एप्लीकेशन से, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्थ बाउंड इंटरफेस। और कंट्रोलर से जो डिवाइसेस तक जो इंस्ट्रक्शंस कमांड्स जाएंगी उसको बोलते हैं आपका साउथ बाउंड इंटरफेस। अच्छा, एक और चीज़ मैंने बताया आपको कि ये NBI मीन्स आपका ये जो एप्लीकेशन थी, तो अगर मैं बात करूँ, ये पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ आपको, है ना। तो ये जो ऐप था सिस्को का भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है, इसके थ्रू आप जब डालेंगे आप इनपुट, तो ये ऐसे रहेगा। पर अगर मैं कहूँ कि वो जो ऐप था वो एक्सटर्नल नहीं है, इसी के अंदर है, तो यस यू कैन से कि भाई आपके डिवाइस के अंदर, मैंने बोला था ना, जैसे अभी एग्जांपल दिया था, लैपटॉप के अंदर ही पुट्टी था और उसी पे TFTP सर्वर था, तो यस इट कैन हैपन, ये हो सकता है आपका। तो ये जो ऐप होगा अभी वो इसके इंटरनल में ही रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब देखो, सो लेट्स से ये ऐप हुआ आपका। अब कंट्रोल है तो दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर ना, चाहे हार्डवेयर एक है पर कंट्रोलर अलग एक ऑपरेटिंग सिस्टम से चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं कहूँगा, खैर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और ये एक अलग ऐप है। अब ये जो दोनों जुड़ेंगे एक दूसरे से, अगेन ये भी कौन सा होगा आपका, NBI, समझिए। ठीक, तो अभी थोड़ा थ्योरी लग रहा होगा, डोंट वरी, आगे हम चल के इसको पूरा प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलिए जी, तो दिस इज़ ऑल्सो NBI। सो एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चलिए अपना, कि एक ऐसा इंटरफेस, ठीक है, जिसके थ्रू आप कंट्रोलर को इनपुट दोगे वो रहेगा NBI, और ऐसा इंटरफेस जिसके ज़रिए आप कंट्रोलर से आपके डिवाइसेस को, नेटवर्क डिवाइसेस को इनपुट दोगे, वो रहेगा साउथ बाउंड इंटरफेस SBI। राइट, आई होप ये क्लियर है आपको इतना पार्ट। और फिर अगर मैंने आपको क्या बताया था कंट्रोलर के बारे में, कंट्रोलर क्या होगा, एक आपका किसी भी हार्डवेयर पे रन करने वाला सॉफ्टवेयर। अगेन आई एम सेइंग कंट्रोलर क्या है आपका, सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यस फिर देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल आएंगे इसके, जैसे नेट फ्लो है आपका, नेट कॉन्फ है, ओपन फ्लो, एंड यस NBI के अलग एग्जांपल रहेंगे। अभी जो लास्ट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ आपको
कि देखिए ये भी एक सॉफ्टवेयर था, ये भी एक सॉफ्टवेयर था, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन कराएगा उसको बोलते हैं एपीआई। ठीक है, तो इन सब की बातें करेंगे। फिलहाल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग आपका इंटरफेस बोलते हैं कि जो दो सॉफ्टवेयर, देखो इसकी अपनी कोडिंग, इसकी अपनी कोडिंग, इनको इंटर कम्युनिकेट कौन कराएगा? जैसे दो डिफरेंट नेटवर्क्स को राउटर कम्युनिकेट कराता है, ऐसी दो डिफरेंट ऐप को कम्युनिकेट कराएगा आपका एपीआई। ठीक है, तो इसका काफ़ी डिटेल में बताऊंगा मैं आपको। सो ये एक रफ आइडिया, आई होप आपको क्लियर है फिलहाल। चलिए जी, तो यस, ये थ्योरेटिकल देख लीजिए ज़रा साउथ बाउंड इंटरफेस का। तो इट इज़ इंटरफेस बिटवीन कंट्रोलर एंड डिवाइस। ओके, तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है कि कैसे इसको साउथ बाउंड नॉर्थ बाउंड बोलते हैं। कि ये अभी मैंने ना ऐसे बना दिया आपका, पर एक्चुअली ये जो ड्राइंग्स बनती है, नेटवर्क डायग्राम्स बनते हैं, इसमें ये ऊपर की तरफ रहेगा आपका ये ऐप और नीचे की तरफ रहेंगे ये डिवाइसेस। तो उसी बस एक सिनेरियो को देखते हुए कि ये नॉर्थ बाउंड है आपका और ये साउथ, मीन्स ये नॉर्थ की तरफ दिखता है और ये साउथ की तरफ, इसी ये बेसिस पे इनको एनबीआई बोल दिया और इसको एसबीआई बोल दिया। ठीक है, तो यस आप देखिए इंटरफेस, अगेन मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस की बात कर रहे हैं। जब भी मैंने बोला ना नॉर्थ बाउंड इंटरफेस या साउथ बाउंड इंटरफेस, तो ये सॉफ्टवेयर, फिजिकल कोई पोर्ट वाली बात नहीं कर रहा मैं अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसको इंक्लूड करता है? एक एपीआई को। एपीआईज के बारे में हम आपके पूरा लेंथ पे डिस्कस करेंगे। तो यस, फिलहाल के लिए जस्ट इतना जान लीजिए, एपीआई एक इंटरमीडिएट प्रोग्राम है जो दो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को, प्रोग्राम्स को एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करने का एग्जांपल देता है। ठीक है, या एक फीचर प्रोवाइड कराता है। लास्ट वीडियो में शायद मैंने डिस्कस किया था वो फ्लाइट बुकिंग वाला एक एग्जाम्पल, है ना, कि कैसे सिंगल वेबसाइट पे आप, जैसे ओयो का एग्जाम्पल ले लो या किसी भी और थर्ड पार्टी वेबसाइट का, कि जो एक ही लोकेशन से, मीन्स एक ही वेबसाइट पे आप किसी भी होटल को उनका रूम बुक कर सकते हैं। जैसे मान लो अलग अलग होटल्स की अपनी अपनी वेबसाइट थी, तो उन्होंने अपनी डिटेल्स एपीआईज के थ्रू शेयर करा रखी है किसी सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे, राइट। तो वहाँ से वो एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी चेक करना, प्राइसिंग चेक करना, राइट। तो वो सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है? आपका एपीआईज के थ्रू। आप ये समझ लीजिए कि एपीआईज के थ्रू ही सारे की सारी कनेक्टिविटी है, राइट। तो ये इतना पावरफुल एक इंटरफेस है, एप्लीकेशन है। चलिए, तो यस ये हम बात कर चुके हैं। तो इसका गोल क्या है आपका? टू अलाउ द कंट्रोलर टू प्रोग्राम द डाटा प्लेन फॉरवर्डिंग। देखो फॉरवर्डिंग कंट्रोल कर रहा है किसकी? डाटा प्लेन की। पर एक्चुअली है क्या ये? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल प्लेन, है ना, क्योंकि डाटा प्लेन का जो सारा फंक्शन है, सारे फीचर्स कौन कंट्रोल करता है? आपका कंट्रोल प्लेन। ठीक है, तो अगर कोई बोलेगा आपसे कि कंट्रोलर कौन सा प्लेन मैनेज करता है या कंट्रोल करता है, तो यस ये कंटेन तो करता है कंट्रोल प्लेन, पर लेकिन डिवाइसेस का डाटा प्लेन कंट्रोल करता है एक तरह से। तो थोड़ा सा वर्डिंग आपको ध्यान से देखनी है। चलिए, तो ये कहता है कि ये लाइन देखिए ज़रा ग्रीन वाली, कैपेबिलिटीज़ ऑफ एसबीआईज एंड देयर एपीआईज, कि जो साउथ बाउंड इंटरफेस आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और जो एपीआईज जिसके थ्रू ये जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखो ये जो आपका राउटर था मान लो एक फॉर एग्जांपल, इसका आईओएस आपका ये स्ट्रक्चर, ये जो आपकी एसबीआई थी इसको सपोर्ट करना चाहिए तभी रन होगा, पहली बात। ठीक है, तो ये भी एक प्रोग्राम हुआ और ये भी एक प्रोग्राम है। तो हमने बोला था दो प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन कौन कराता है? आपका एपीआई। तो यस एसबीआई और एपीआई की सपोर्ट जो जितने ज़्यादा एडवांस फीचर वाली ये डिवाइसेस करेंगे दोनों साइड, उतना ही ज़्यादा ये बताता है कि कितने फंक्शंस, किस तरह का आर्किटेक्चर ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए अभी फिर ये बात कर रहा है कि इन एग्जांपल्स दिए हैं इसने कुछ, कि जो एसबीआईज हैं और जो एनबीआईज हैं उनके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। फिलहाल इस स्लाइड में एग्जांपल किसके हैं? एसबीआईज के। तो कुछ सिस्को के मिलेंगे, कुछ आपको ओपन सोर्स मिलेंगे, जैसे इसने लिखा है ओपन फ्लो। ठीक है, ओएनएफ है एक आपका ओपन नेटवर्किंग फाउंडेशन। तो जैसे ओएसआई टीसीपी/आईपी मॉडल है ना, तो ऐसे ही ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका काम करता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम फिलहाल? अभी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क की। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी स्टैंडर्डाइजेशंस हैं, जो भी आपके कंट्रोलर बेस्ड काम होने हैं, जो आपके इंटरफेसेस हैं, तो ये सारे स्टैंडर्डाइजेशन का काम करता है। तो आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में इसका आइडिया दूंगा। तो इनकी तरफ से जो एसबीआई आया है वो है ओपन। अच्छा, इसको फिलहाल छोड़ो, वो पूरा नेक्स्ट में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसको छोड़ दो, ऑफफ्लैक्स, सीएलआई और ये सब अगर आप इस स्लाइड में नहीं भी देखोगे तो आगे हम पूरा इसी को डिस्कस करने वाले। ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है।
चलिए, तो कंपैरिजन्स और डिटेल में एसबीआईज़ को हम नहीं पढ़ेंगे सीसीएनए में, वो हम कभी आगे बात करेंगे जब मे बी सीसीएनपी के ऑटोमेशन की हम बात करेंगे। चलिए, एनबीआई आया तो यस देख लीजिए एक बार ज़रा कि ये पूछ रहा है ना कि हाउ डज इट चूज़। हमने बोल तो दिया कि भाई ये कंट्रोल करता है यहाँ पे क्या क्या एंट्री डालनी है, पर इसको कैसे पता चलेगा? इसको मैं किसी ऐप के जरिए इनपुट दूंगा कि भाई इस तरह के मेरे पास डिवाइसेज हैं, उन पे ये इंटरफेसेज हैं, इंटरफेसेज की ये स्टेट है, भाई शट है या नो शट है, एयर डिसेबल है, राइट, या नॉर्मली फंक्शनिंग है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, क्या आईपी है उसके अंदर, मैनेजमेंट का क्या सीन है, एवरीथिंग। तो वो सब कुछ आप यहाँ से इसको बताएंगे, फिर उसके बेस पे फिर ये कंट्रोल करेगा, राइट। चलिए, तो ये देखिए इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी आपके पास, और आप उस एनबीआई के ज़रिए, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए फिर जो, और ये देखिए मैं फिर बोलता हूँ, आपको ऐसा नहीं सोचना कि हवा की बातें हो रही, नहीं, ये ऐप जैसे आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल में आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते इंस्टॉल करते, तो ऐसा ही आपके पास एक ऐप रहेगा, वो मोबाइल से करिए, आप अपने पीसी लैपटॉप से करिए, तो यस आप सारी एंट्रीज डाल सकते हैं यहाँ पे, समझ पा रहे हैं? ओके, तो ये एनबीआई, एसबीआई, और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यस ये क्या कहता है कि जो कंट्रोलर्स का नॉर्थ बाउंड इंटरफेस है, जो एनबीआई आपका फीचर है, वो क्या करता है, ओपन करता है कंट्रोलर को, मीन्स एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि वो इनपुट ले सके कहाँ से, आपका जो एनबीआई के थ्रू जुड़ी हुई एप्लीकेशन है उससे, ठीक है, और जिससे आपका डेवलपमेंट जो है फास्ट हो सके, प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट हो सके नेटवर्क में ऑटोमेशन का। चलिए जी, तो अगेन मैंने बोला आपको ये कंट्रोलर कोई आपका फिजिकल सर्वर भी हो सकता है या फिर वीएम भी, और एक एप्लीकेशन आपकी खुद उस सर्वर पे भी रन कर सकती है जहाँ पे कंट्रोलर रन कर रहा है, या फिर किसी अलग डिवाइस पे भी हो सकती है, ठीक है। और ये कह रहा है कि जैसे कंट्रोलर है, तो मैंने बोला था सॉफ्टवेयर है, तो किसी लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा, तो यस इट कैन बी, और जावा बहुत प्रेफर की जाती है इस तरह के कामों के लिए, जो कंट्रोलर वाला काम है। जो एपीआईज हैं, जो आपका जैसे मैंने एप्लीकेशन की बात की थी ये वाली, तो ये इस तरह की लिखी जाती हैं ज़्यादातर पाइथन, है ना। तो कई सारी लैंग्वेजेस हैं, और कुछ लैंग्वेज का बेसिक्स की बात करेंगे, और कुछ लैंग्वेज जो यूज होती हैं इस तरह के कामों के लिए उनकी बात करेंगे। तो यस वही है सारी चीज़ें बार बार आई थिंक। ये देखिए, ये हमने एग्जांपल डाला है एक ऐसा कंट्रोलर जिसका जो एपीआई है, मींस जो इसको प्रोग्राम करने वाला सॉफ्टवेयर रहेगा वो उसी डिवाइस पे रन कर रहा है आपका, ठीक है। तो इनके बीच का ये जो कनेक्शन अगेन ये एनबीआई, और जो कंट्रोलर टू डिवाइसेस है दैट इज़ एसबीआई। चलिए, फिर एक आता है रेस्ट बेस्ड एपीआई, है ना। मैंने अभी क्या बोला था कि जो कंट्रोलर भी सॉफ्टवेयर और ये जो प्रोग्राम है ये भी सॉफ्टवेयर, और दो सॉफ्टवेयर अलग अलग कोडिंग है, अलग अलग सब कुछ इनकी आपकी प्रेजेंटेशन, तो ये क्या है एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर नहीं सकते, आपको कोई थर्ड टूल चाहिए होगा इन दोनों के बीच में, राइट। ऐसा सॉफ्टवेयर जो दोनों को कम्युनिकेट करा सके उसको बोलते हैं एपीआई आपका, ठीक है। तो राइट, अभी इसके लिए जो काम करेगा, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है आपको क्योंकि डायरेक्टली आप हो सेम डिवाइस पे, लेकिन अगर ये डिवाइस आपका अलग है, जैसे कंट्रोलर कहीं है और ये एपीआई उधर कहीं है, तो बीच में जो आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाएगा दैट वुड बी योर रेस्ट बेस्ड एपीआई, ठीक है। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे पीसी से, लैपटॉप से मुझे जीयूआई के थ्रू किसी नेटवर्क डिवाइस को कंट्रोल करना है, जीयूआई के थ्रू समझिए, तो सीएलआई से करना होता तो मैं क्या करता, आपका पुट्टी से कर देता, पर मुझे क्या जीयूआई से, तो मेरे को क्या है यहाँ पे कोई आईपी डालनी पड़ेगी, जैसे 192.168.1.1, ठीक है, इस तरह से। और वो आईपी किसकी होनी चाहिए, आपके डिवाइस की मैनेजमेंट आईपी होनी चाहिए, ठीक है। तो एचटीटीपी का यूज़ करता हूँ मैं ये सब काम करने के लिए। इसी तरह से जो आप इन डिवाइसेस में कंट्रोलर्स में करोगे दैट इज़ रेस्ट बेस्ड एपीआई। अब ये रेस्ट क्या है थोड़ी सी आगे करेंगे बात इसके बारे में। फुल फॉर्म एक बार ज़रा देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र, ठीक है। चलिए, तो हाँ ये मैंने लिख दिया यहाँ पे जो बताया था अभी। देखिए, आपका कंट्रोलर, इसकी एपीआई मीन्स इसको देखिए, थोड़ा सा या तो नोट्स बनाइए, माइंड विजुअलाइजेशन करिए, या थोड़ा सा ये ड्राइंग जो मैंने की आप खुद से करिए। पर अगेन ये एप्लीकेशन कौन है जो इस कंट्रोलर को कंट्रोल करेगी, दोनों सॉफ्टवेयर थे उनको कम्युनिकेट कराने के लिए ये एपीआईज यूज होती है। और ये जो बीच का इंटरफेस जिसके थ्रू ये जुड़े हैं एक्चुअली दैट इज़ आपका नॉर्थ बाउंड इंटरफेस है। तो ये प्रोग्रामिंग ही है, प्रोटोकॉल ही है कोई ना कोई, ठीक है।
चलिए, तो यस, ये एक एग्जांपल था आपका रेस्ट बेस्ड। ये जो एपीआईज यहाँ पे यूज़ होंगी इनको बोलते हैं रेस्ट बेस्ड एपीआई, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट बेस्ड। क्यों इनको रेस्ट बोलते हैं, इसका लॉजिक आगे समझेंगे। तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड, इस सब की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल जो इस वीडियो से मेरा आपको एक सरसरे तौर पे, मोटे तौर पे बताने का एक आइडिया था कि एनबीआई एंड एसबीआई क्या है। आई होप ये क्लियर है आपको, राइट? तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि हाउ वाज दिस वीडियो। थोड़ा सा आपको लगेगा कि लेंथी हो रहा है या फिर बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, तो बस याद रखिएगा कि दिस इज़ नेसेसरी। इतना डालिए अपने दिमाग में कि आपको दोबारा से ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि एपीआई, एनबीआई एंड एसबीआई तीनों हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर हैं या वेबसाइट्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, प्रोग्रामिंग है, क्या है ये? अभी आपका आंसर होना चाहिए कि कंट्रोलर भी एक सॉफ्टवेयर है, एनबीआई भी एक सॉफ्टवेयर है, एसबीआई भी एक सॉफ्टवेयर है और एपीआई भी एक सॉफ्टवेयर है, राइट? कंट्रोलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंट्रोल करेगा इन डिवाइसेस के कंट्रोल प्लेन को, और जिस प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये जुड़े होते हैं दैट इज़ साउथ बाउंड इंटरफेस। फिर कंट्रोलर को जो कंट्रोल करेगा, इसको जो इनपुट देगा कि कौन सी यहाँ पे डालनी है आपको इनपुट, तो कंट्रोलर को भी तो कोई बताएगा, वो रहेगा आपका क्या बोलते हैं आपकी, देखिए वापस से मैं कहाँ खो दिया मैंने इसको, हाँ दिस वन, ये ऐप रहेगा अलग से कोई, ये कंट्रोल कर रहा है किसको, आपके कंट्रोलर को। तो अगेन ये ऐप भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। ये आपके पीसी पे भी हो सकता है, आपके मोबाइल पे भी हो सकता है। अब ये जिस इंटरफेस से जुड़ा है ये भी क्या है, प्रोग्रामिंग है। तो एवरीथिंग, सब कुछ गेम किसका है, प्रोग्रामिंग का। समझिए आप इस बात को। इसीलिए क्या बोलते हैं, सिस्को ने एक तरह से रेकमेंड कर दिया है कि भाई अगर आपको नेटवर्किंग में टिके रहना है और सरवाइव करना है या एक अच्छा करियर बनाना है तो प्रोग्रामिंग आपके लिए सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपको प्रोग्रामिंग, चलिए सीखनी नहीं पड़ेगी, मैं ये बोलता हूँ कि आपको सीखनी नहीं पड़ेगी, पर कोई ऐप तो यूज़ करना पड़ेगा ना, उसका इंटरफेस तो समझना पड़ेगा। उसके लिए तो आपको उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसके लिए तो आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पता होना चाहिए। यही लॉजिक है सिस्को का आपके CCNA लेवल से ही ये प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट डालने का, राइट? इनको बर्डन की तरह नहीं लेना, लर्निंग की तरह लेना कि कैसे आपकी करियर में एक स्टेपिंग स्टोन है ये, है ना, कि इस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के आप एंड अगले मुकाम तक हम जाएंगे। सो यस, आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थे आपके लिए। लेट मी नो कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर।